का हिस्सा बनाया है। हजरत लुकमान अपने बेटे को कुछ नसीहतें फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन नसीहतों का जिक्र कुरान मजीद में किया है। सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 है। हजरत लुकमान फरमाते हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि ऐ मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ शिरक न करना, बेशक शिरक जुल्म अजीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ये है उसके सिवा किसी को लायक इबादत समझना, उसके अलावा किसी को माबूद मानना। ऐसा शख्स जुल्म अजीम का मुर्तकिब होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक वो सबसे बड़ा मुजरिम है। अब ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 है। अगली आयत से यानी आयत नंबर 14 से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजूए गुफ्तगू बदला है और आयत नंबर 15 पर जब हम पहुंचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। आयत नंबर 14 से अल्लाह ने वालिदैन के अदब, एहतराम, उनकी खिदमत और उनकी ताजीम का बयान शुरू किया है। अब आयत नंबर 15 पर जब हम पहुंचे तो अल्लाह फरमा रहा है, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अल्लाह फरमाता है कि ऐ बंदे, अगर तेरे वालिदैन मुशरिक हैं, और वो सिर्फ मुशरिक नहीं, रब फरमा रहा है व इन जाहदाका, वो तेरे साथ झगड़ा करते हैं, तुझे मजबूर करते हैं कि तू भी रब के साथ शिरक कर। अल्लाह फरमाता है फला तुतिहुमा, इस एक मसले में उनकी इताअत नहीं कर। यानी बंदा मोमिन है, वालिदैन मुशरिक है और वो मुशरिक वालिदैन अपने मोमिन बेटे से कहे कि अल्लाह की नाफरमानी कर, तो रब फरमाता है उनके कहने पर मेरी नाफरमानी नहीं करनी, मेरे साथ शिरक नहीं करना। अब ये एक बात हो गई। उसी आयत में साथ ही ये सवाल पैदा होता है कि मौला, अगर वालिदैन मुशरिक हो और वो मुशरिक वालिदैन बेटे को मजबूर करे कि तू भी रब के साथ शिरक कर, तो उनके कहने पर तेरी नाफरमानी नहीं करनी, तेरे साथ शिरक नहीं करना, तो क्या उनके शिरक की वजह से उनका अदब, उनकी खिदमत, उनकी ताजीम, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना, ये सारा कुछ साकित हो जाता है? नहीं। उसी आयत में अल्लाह फरमा रहा है, साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि बंदे अगरचे तो मोमिन है, वालिदैन मुशरिक है, उनके शिरक के बावजूद दुनिया में तुझ पर लाजिम है कि उनकी सोहबत इख्तियार कर, उन्हें अपने पास रख, उनकी जरूरियात का ख्याल रखा कर और हर मुमकिन तरीके से उनको राजी करने की कोशिश कर। तो सवाल पैदा होता है कि मौला, एक आयत पहले तो तू फरमा रहा है कि जो मुशरिक होता है वो सबसे बड़ा मुजरिम होता है और जुल्म अजीम का मुर्तकिब होता है, और यहाँ तो फरमा रहा है कि मुशरिक वालिदैन की सोहबत इख्तियार करो। अल्लाह फरमाता है वो शिरक इनका और मेरा मामला है, वो जब मेरे पास आएंगे मैं जो करूंगा इनसे, मगर तेरे वालिदैन हैं, तुझ पर लाजिम है, अगरचे मुशरिक हैं, फिर भी साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में उनकी सोहबत इख्तियार कर। अच्छा, ये आयत का तर्जुमा भी मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ पर अल्लाह ने एक और लफ्ज भी बयान किया। वो क्या है कि हो सकता है बंदे के दिल में ये ख्याल आए। अच्छा, आप बड़ी हैरत से, मैं कई चेहरे देख रहा हूँ, बड़े हैरान हो के मुझे देख रहे हैं कि ये मैंने कौन सी बातें शुरू कर दी। क्योंकि अमूमन होता ऐसा है कि मजमे की भी ख्वाहिश होती है कि खतीब कोई ऐसी बात करे कि हम जोर से नारे लगाएं, हमें चस आए, और पढ़ने वाला भी यही चाहता है कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि मजमे में जोश आ जाए, और नतीजतन उस जोश को तलाश करते करते ये मौजूआत हमारे स्टेजों से खत्म होते जा रहे हैं। यानी कोई इन मौजूआत पे बात ही नहीं करता और सुनने वाले सुनना ही नहीं चाहते। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि फिर मुआशरा बेराह रवी का शिकार होता जा रहा है, हमारी नस्लें बिगड़ती जा रही है, क्योंकि हमने उनको बताया ही नहीं है कि वालिदैन का अदब क्या है। तो इसी आयत में अल्लाह ने एक और लफ्ज भी बयान किया कि हो सकता है बंदे के दिल में ये ख्याल आ, कभी उसके दिल में ये ख्याल पैदा हो कि मैं मोमिन हूँ, वालिदैन मुशरिक है, अगर रब का हुक्म न होता
میں ان کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیتا، کبھی ان کو برداشت نہ کرتا۔ رب کا حکم ہے، مجبوری سمجھ کر ان کو گھر میں برداشت کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا نہیں، صاحبہما فی الدنیا معروفا، خبردار ان کی صحبت دنیا میں یہ مجبوری سمجھ کر نہیں، معروفا نیکی سمجھ کر کہ تیرے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہ ہو، یہ گمان بھی نہ آئے والدین کے بارے میں۔ تو مولا یہ تو مشرک ہے، اور مشرک کی صحبت سب سے بری صحبت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ شرک ان کا اور میرا معاملہ تیرے والدین ہیں، تجھ پر لازم ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ والدین اگر بیٹے سے کہیں، اس آیت کے تحت فقہا نے یہ حکم اخذ کیا کہ اگر بیٹے سے کہیں کہ ہمیں بت خانے لے جاؤ، ہم بتوں کی پوجا کرنا چاہتے ہیں، تو اس بات سے بیٹا انکار کر سکتا ہے کہ آپ چونکہ رب کے ساتھ نافرمانی کرنے لگے ہیں، ظلم عظیم کرنے لگے ہیں، اس معاملے میں میں آپ کے ساتھ معاملت نہیں کروں گا۔ مگر وہی مشرک والدین بت خانے میں موجود ہوں، وہاں سے پیغام بھیجے کہ ہمیں گھر لے جاؤ، بیٹے کو کندھوں پر اٹھا کر بھی لانا پڑے تو گھر لے آئے، چونکہ رب کا حکم ہے صاحبہما فی الدنیا دنیا میں ان کی صحبت اختیار کر۔ اچھا یہ حکم ہے مشرک والدین کے بارے میں، بڑی توجہ سے سنیں۔ مسائل کے استنباط کے فقہا نے 4 طریقے لکھے ہیں۔ کچھ مسائل تو ہیں جو دلالت عبارت النص سے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ سے اور ٹیکسٹ سے ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل ہیں جو دلالت النص سے، کچھ اقتضاء النص سے، کچھ اشارت النص سے۔ تو عبارت النص سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مشرک والدین کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اب ذرا دلالت النص پہ غور کریں، یہ ہے مشرک والدین کے بارے میں۔ اور اگر بندہ خود بھی مومن ہو، والدین بھی مومن ہو، پھر ان کی خدمت کا درجہ کیا ہو، پھر ان کے تعظیم